एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 दिया है इसमें ये बात, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 3 हो तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे कह रहा है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना त्रिभुज के कोण, माना त्रिभुज के कोण ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज के कोण क्या हैं, 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में हैं। तो 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में है, तो थीटा कामा 2 थीटा कामा 3 थीटा ऐसे मान लेंगे, इतना है। और त्रिभुज के, क्योंकि ऐसा इसलिए माना गया है कि ये जो कोण है वो 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में है, ऐसे कहा है। तो कह रहा है कि तब भुजाओं का क्या करिए, अनुपात बताइए। तो भुजाओं का अनुपात कह रहा है 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है। तो अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। तो लिखेंगे थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 180 अंश। तो 3 2 5 1 6 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अंश। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अंश, 30 अंश ऐसे हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम रखेंगे किस में, थीटा की वैल्यू अब इसमें सब में रखेंगे, तीनों कोण आ जाए। तो ये थीटा इज इक्वल टू तब क्या हो गया, 30 अंश। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 अंश होगा। और 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो तीनों कोण आ गया। अब इसको क्रम से हम अगर मान लें ऐसे कि कोण ए बराबर क्या है, कोण ए बी सी को इसको कह दें ए बराबर 30 अंश, बी बराबर क्या हो जाए, बी बराबर 60 अंश, ठीक है। ये ए की वैल्यू है, बी बराबर 60 और सी बराबर क्या है, 90 अंश है। ऐसे ए बराबर 30, बी बराबर 60 और सी बराबर क्या है, 90 अंश है। तो जब इतना हो गया, अब क्या करेंगे इसके बाद, ये बाई साइन रूल, तो साइन ए बटे में ए बराबर क्या होगा, साइन बी बटे में बी बराबर साइन सी बटे में सी, यही होगा ना। बराबर के लिखते भी हैं, ऐसे लिखते हैं। और हमको भुजा भी चाहिए, भुजा ही चाहिए ना, तो इसको उल्टा भी तो लिखा जाता है। जैसे इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बटा साइन ए और इज इक्वल टू बी बटे में साइन बी और इज इक्वल टू सी बटे में साइन सी इज इक्वल टू के, ये भी कांस्टेंट है ना होगा। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ क्या, ऐसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ए अपान क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश। और बी बटे में क्या होगा, साइन 60 अंश। और सी बटे में क्या होगा, 90 अंश बराबर के लिख सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, के साइन 30 की वैल्यू 1/2 कामा बी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू साइन 60 की वैल्यू कर देंगे 3/2 और सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 का मान 1 तो केवल 1 इंटू के। अब लिखेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये के 1/2 के और संबंधे करने में 3/2 के और संबंधे 1 इंटू के से भाग दे देंगे। ए संबंधे बी संबंधे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा इसके बाद 1/2 संबंधे करड़ी में 3/2 संबंधे 1। अब लिखेंगे इसके बाद, यहाँ मिटा के लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। उतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो जब लिख सकते हैं तो हम यहीं लिख सकते हैं
ए संबंधे बी संबंधे सी, कर्ण 2 से गुणा कर देते हैं सब, तो गुणा करेंगे तो 1 संबंधे कर्ण में 3 और संबंधे हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पर 2 बच जा रहा है, तो ये हो गया। गुणा 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे हर में ना रहे कुछ, 2 से इसलिए कर दिए हैं कि संबंध में आ जाए, तो हर उसमें नहीं रहेगा, तो बस ऐसे करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।